Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। जी हाँ, ये आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन है। आप इसे बारीकी से देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CBSE तथा ICSE तथा बिहार बोर्ड तथा यूपी तथा राजस्थान बोर्ड में भी आ चुका है। तो इसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले LHS में। LHS क्या दिया हुआ है? तो LHS जो आपका दिया हुआ है उसमें हम देख पा रहे हैं कि tan थीटा कॉट थीटा के फॉर्म में ये एक्सप्रेस किया गया है, व्यक्त किया गया है, जो एक ओरिजिनल फंक्शन के रूप में नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम LHS लिखेंगे और इसे साइन तथा tan के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पहला टर्म के रूप में tan थीटा और बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये आपका है कॉट थीटा और बाई 1 माइनस tan थीटा। अब चूंकि जो रेसिप्रोकल फंक्शन था उस फॉर्म में ये दिया हुआ है या मेन फंक्शन नहीं है तो हम इसे ओरिजिनल फंक्शन के रूप में तोड़ेंगे। तो मैं जानता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू फार्मूला आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये मेन बाई हो गया 1 का 1 हो गया माइनस कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस है आपका तो यहाँ पे प्लस होगा। कॉट थीटा का फार्मूला होगा तो इतना बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और मेन बाई है यहाँ पर लिखा हुआ मैंने खींच दिया 1 का 1 माइनस tan थीटा दिए हुए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग चूँकि नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर में हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। अब मेन बाई है। अब ये पूरा का यदि हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा कितना साइन थीटा। अब साइन थीटा का जो टेबल है मैं 1 बार पढ़ूँगा 1 बार तो मेरे को मिलेगा कितना साइन थीटा माइनस है तो मैंने माइनस दिया। अब मेरे से पूछ रहा है कि साइन थीटा का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि साइन थीटा है तो मेरे को जवाब मिलेगा कि 1 बार। यदि मैं 1 से कॉस में गुना करूँगा तो मेरा जवाब होगा क्या कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस लिखूँगा। ऊपर में जो दिया हुआ था मैंने उसे लिख रखा। कहने का मतलब कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्योंकि अब मेन बाई है तो मैंने भी मेन बाई दिया। यहाँ पर एलसीएम के तौर पर मैं लूँगा किसे कॉस थीटा को। अब चूँकि कॉस थीटा को मैं 1 से गुना करूँगा तो मेरा जवाब आया कितना कॉस थीटा। माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस दिया। फिर से ये पूछ रहा है कि कॉस थीटा का टेबल कितनी बार मैं पढ़ूंगा कि कॉस थीटा आएगा तो जवाब में मेरे को मिलेगा 1। क्योंकि 1 में मैं साइन से गुना करूंगा तो मेरे को मिलेगा कितना साइन थीटा मिलेगा। नेक्स्ट अब मैं लिखूंगा तो मैं जानता हूं कि यहाँ पर जो टर्म्स आया है वो फ्रैक्शनल टर्म्स के रूप में आया है। कहने का मतलब कि जो ऊपर में दिया गया था वो कितना था तो वो आपका था साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। चूँकि ये जो था ये न्यूमरेटर का फ्रैक्शन था और ये आपका जो टर्म्स है वो डिनोमिनेटर का फंक्शन है फ्रैक्शन है। अब ये पलट जाएगा तो हम लिख पाएंगे कि साइन थीटा और बाई नीचे में आपका हो जाएगा साइन थीटा और माइनस आपका हो जाएगा कॉस थीटा। मैंने इसे घेर दिया। प्लस तो प्लस में लिखूँगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि होगा आपका कितना तो कॉस थीटा और बटे साइन थीटा होगा। इंटू का इंटू ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन था तो ये पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा और बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा होगा। नेक्स्ट में यदि हम लिखें तो हम जानते हैं कि साइन इंटू साइन बराबर फार्मूला हो जाएगा कितना तो साइन स्क्वायर थीटा और बाई यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब चूंकि कॉस में यदि हम कॉस से गुना करें यदि हम कॉस में कॉस से गुना करें तो मेरे को मिल पाएगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा।
और बाई यहाँ पर मेरे को हो जाएगा कितना साइन थीटा इनटू, बट मैं यदि यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, क्या कॉमन लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा, तो मेरे को बचेगा कितना कि जो पीछे था वो आपका आगे चलाएगा और जो आगे था वो आपका पीछे चलाएगा। मैं देख भी रहा हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया सही है या गलत है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस आपका माइनस होगा, जबकि माइनस माइनस प्लस होगा, मीन्स कॉस प्लस में दिया गया है। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि यदि हम नेक्स्ट टाइम्स जाएंगे, नेक्स्ट टाइम्स, तो क्या रूल अदा कर पाएंगे। तो देखते हैं कि साइन स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा है, और जो डिनोमिनेटर था उसे मैंने लिखा मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका टर्म्स है। अब चूंकि ये माइनस है और ये जब बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, तो आपका बचेगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा और बटे जितना है उतना, मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ तक के टर्म को पिछले पेज में बता रखा था। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में यदि हम एलसीएम लेंगे तो पाएंगे कि एक चीज़ कॉमन है। क्या है, तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब इसमें जो टर्म्स है मैं इसके साथ में लूँगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कारण है कि कॉस इसमें है और साइन इसमें है, और साइन माइनस कॉस जो है वो दोनों में है। अब हम लेंगे तो बोल रहे हैं इतना का टेबल कितनी बार पढ़े कि इतना आ जाए। तो देख पा रहे हैं हम कि कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा, तो साइन बच जाएगा। यदि साइन से हम यदि ऊपर में गुना करेंगे तो दो साइन पहले से था, एक साइन हम ये लेंगे, तब मेरे को हो जाएगा कितना साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा। माइनस है तो मैं माइनस दूंगा। इसका टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि ये टर्म चला है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यदि मैं साइन से साइन को काटूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस भी कटेगा तो स्थिर हो जाएगा। क्या बचेगा, तो आपका बच जाएगा कॉस, और कॉस से यदि मैं कॉस स्क्वायर में गुना करूँगा तो मैं पाऊँगा कि ये जो है वो कॉस क्यू थीटा को फॉलो कर रहा है। और जो ऊपर वाला टर्म है वो आपका ए के पावर क्यू माइनस बी के पावर क्यू पर है। कहने का मतलब है कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर है, और इतना बड़ा फार्मूला होता है कितना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम चूंकि तोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म के रूप में आपका साइन आ रहा है और सेकेंड टर्म के रूप में आपका कॉस आ रहा है। सो जब मैं लिखूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आ रहा है इंटू ए माइनस बी तो फॉलो हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ए का जो टर्म है वो साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और यदि बाई के रूप में यदि हम लिखें तो हम जानेंगे कि नीचे में दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका टर्म है वो दोनों टर्म सिंगल सिंगल है, जो मिल रहा था उसे मैंने काट दिया। क्या बचेगा, तो मेरे को अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका बच जाएगा कितना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। अब यदि हम साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ में लिखें तो मैं जान पाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में लिखूंगा, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा और बाई आपका हो जाएगा कितना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई वाला जो नंबर है वो आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूँकि हम इसे अलग अलग यदि डिवाइड करें, दो टर्म में बांट दें, कहने का मतलब कि 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखें और प्लस यहाँ पर भी मैं लिखूँ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाई आपका हो जाए कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रीजन है कि ये दोनों टर्म के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो मैंने इसे बांट दिया और दोनों टर्म के नीचे अलग अलग सेपरेटली कर दिया। तो मैं देख पाऊँगा कि ये जो दोनों टर्म था वो आपस में सेम था, जो कट गया। अब कट गया तो क्या बचेगा, तो मैं जान पाऊँगा कि 1 बाई यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा इस टर्म के लिए, तो आपका 1 बचेगा। जी हाँ, 1 बचेगा। अब यदि 1 बचेगा तो इसे चूँकि दो टर्म में डिफाइन करना है, तो मैं लिखूँगा कि साइन का उल्टा जो होता है वो आपका क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। इंटू का इंटू रह जाएगा, कॉस का जो उल्टा होता है वो आपका सेक थीटा होता है और प्लस 1 रहे तो 1 होगा। अब चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पे दो टर्म दिया गया है, अब दोनों टर्म को जोड़ में लिखा गया है, इसलिए यदि हम इसे पलट करके भी लिखें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मीन्स 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होगा। बट यदि हम जानते हैं कि दो टर्म आपस में गुणा में रहे, तो उस गुणे को भी यदि हम आगे पीछे कर करके लिखेंगे तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगा, यानी कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं। यही आपके बुक के अनुसार RHS था। इस प्रकार मैं जान पाया कि ये प्रूफ हो पाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसे बार बार बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें। यदि परेशानी होती है तो हम दोबारा से आपको बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।